बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बहरानी। नाज़रीन, आज आपको बहुत हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, वो ये है कि सिंगापुर में 1992 से लेके आज तक बबल गम की, यानी ये जो च्युइंग गम है, इसकी इंपोर्ट पर पाबंदी है। बबल गम सिंगापुर में इंपोर्ट नहीं किए जा सकते, बनाए नहीं जा सकते। नाज़रीन, इसकी बड़ी वजह यह है कि उस वक्त जो सिंगापुर के सरबराह मुमलिकत थे, सरबराह रियासत थे, जिन्होंने जदीद सिंगापुर की बुनियाद रखी, जिन्होंने सिंगापुर को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में ले जा कर के खड़ा कर दिया, ली क्योन यू, उन्होंने बबल गम की इंपोर्ट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगा दी। और इस पाबंदी की बड़ी वजह यह थी कि सिंगापुर में, जैसे हमारे यहाँ भी है कि बबल खाने के बाद, चिंगम खाने के बाद किसी भी जगह पे चिपका देना या रास्ते पे फेंक देना या कहीं पे भी किसी ऐसी जगह पे चिपका देना, पब्लिक जो प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर, बसेस के ऊपर, वॉशरूम्स के ऊपर, किसी जगह पे सीट्स के ऊपर, तो उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी और इसको सफाई के ख़िलाफ़ करार दिया। और उस पाबंदी के बाद सिंगापुर में आज भी बबल गम आसानी से दस्तयाब नहीं है। जो लोग सिंगापुर से बाहर आते हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाहर से कुछ परचेज़ करके, अगर कुछ एक महदूद मकदार में अपने लिए वापस ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, वहाँ पे बबल गम को दरामद नहीं किया जा सकता, वहाँ इसकी तैयारी नहीं की जा सकती और इसको इल्लीगल करार दिया गया है। और इसके अलावा बबल गम खा करके किसी भी पब्लिक प्लेस पर उसको चिपकाना, उसको फेंकना जो है गैर कानूनी है और इस सूरत में इस ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, ये एक मिसाल है कि जब कौमें तरक्की करती हैं तो वो कितनी छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखती हैं और कैसे उन पर अमल पैरा होती हैं। यानी उस मुल्क के जो सरबराह थे 1992 में, उन्होंने बबल गम को देखा कि ये माहौल को ख़राब करता है, ये हमारी सफाई की आदत को ख़राब करता है और जगह जगह लोग इसको चिपकाते हैं, फेंकते हैं, तो सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और ना सिर्फ उन्होंने इसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई, बल्कि इसकी तैयारी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। अब इसकी पाबंदी के बाद ये हुआ कि सिंगापुर में आपको कभी किसी जगह पे बबल गम नहीं मिलेगा, किसी भी कुर्सी के साथ चिपका हुआ, किसी भी ज़मीन पे, किसी फर्श पे पड़ा हुआ या किसी दीवार के साथ चिपका हुआ आपको बबल गम नहीं मिलेगा। अब ये वो रवैये थे जो उस वक्त उन्होंने लोगों की तरबियत में शामिल करने की कोशिश की, उनको रियासती किरदार अदा किया, जो रियासत का, जो कानून का, आइन की जो अमलदारी है उसको उसके ऊपर लागू किया और लागू करने के बाद उन्होंने कौम की तरबियत करनी शुरू कर दी। और उस तरबियत के नतीजे में आज सिंगापुर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार है और दुनिया के एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। नाज़रीन, अब गुजारिश ये है कि ऐसे रवैये हमें अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में परवान चढ़ाने चाहिए, उनकी तरबियत का हिस्सा बनाने चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमत को, तालीमी इदारों को और कम्युनिटी लीडर्स को और ऐसे तमाम अफराद जिनकी बात कही सुनी जाती है, मानी जाती है, ऐसे तमाम अफराद को, ऐसे तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बच्चों को, लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से मुआशरा बेहतर हो सकता है, सफाई हो सकती है माशरे में, किन चीज़ों से माशरे का ओवरऑल खूबसूरती बढ़ सकती है और कौन सी चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं उनका सदेबाप करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए और जो माशरे के हुस्न में, खूबसूरती में इजाफ़ा करती हों, उनको परवान चढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।